दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका पेंट ट्यूटोरियल चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिगमेंट्स वे महीन कण होते हैं जो पेंट को रंग के साथ साथ स्थिरता भी प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पिगमेंट्स के विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षणों पर चर्चा करेंगे जो उनके गुणों और उनके प्रदर्शन को निर्धारित करने में मदद करते हैं। ये परीक्षण पिगमेंट्स की गुणवत्ता, उनके रंग और उनके विभिन्न उद्योगों में प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक है। पहला टेस्ट है टिंटिंग स्ट्रेंथ या कलर स्ट्रेंथ टेस्ट। यह टेस्ट ये बताता है कि कोई पिगमेंट कितना गहरा और मजबूत रंग देता है। जिस पिगमेंट की टिंटिंग स्ट्रेंथ जांचनी होती है उसे किसी सफ़ेद पिगमेंट जैसे कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड की एक निश्चित मात्रा में मिलाकर इसकी तुलना किसी स्टैंडर्ड पिगमेंट से करते हैं और देखा जाता है कि कौन सा पिगमेंट कितना गहरा और मजबूत रंग देता है। टिंटिंग स्ट्रेंथ को कलर स्ट्रेंथ टेस्ट भी कहा जाता है। दूसरा है मार्क्स टोन टेस्ट। इसमें जांच वाले पिगमेंट को बिना किसी दूसरे पिगमेंट में मिलाकर सीधे बाइंडर में मिलाकर उसका रंग देखा जाता है। इससे पिगमेंट की असली रंग की गहराई और शुद्धता का पता चलता है। तीसरा अंडरटोन टेस्ट या रिड्यूसिंग पावर टेस्ट। यह किसी सफ़ेद पिगमेंट की ओपेसिटी और टिंटिंग प्रगति को दर्शाता है। इसमें किसी एक पिगमेंट को विभिन्न सफ़ेद पिगमेंट के साथ मिलाकर उसका हल्का शेड देखा जाता है कि कौन सा शेड ज़्यादा हल्का है। जो पिगमेंट ज़्यादा हल्का शेड देता है उसकी अंडरटोन या रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा मानी जाती है। चौथा फाइननेस ऑफ ग्राइंड टेस्ट। यह टेस्ट मापता है कि कोई पिगमेंट कितनी बारीकी से पीसा गया है। पिगमेंट के पार्टिकल साइज को मापता है। इसका परीक्षण ग्राइंड गेज या हैकमैन गेज से किया जाता है। पांचवा ऑयल एब्जॉर्प्शन टेस्ट। यह टेस्ट ये मापता है कि 100 ग्राम पिगमेंट को पेस्ट बनाने के लिए कितने ग्राम ऑयल की ज़रूरत होती है। जिस पिगमेंट की ऑयल एब्जॉर्प्शन वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उससे पेंट बनाने में उतने ही ज़्यादा बाइंडर की ज़रूरत होती है। इससे पेंट की ब्रशेबिलिटी और गाढ़ापन का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। डिस्पर्सिबिलिटी टेस्ट। यह टेस्ट ये जांचता है कि पिगमेंट बाइंडर में कितनी आसानी से और समान रूप से घुल सकता है, क्योंकि खराब डिस्पर्सन से पिगमेंट पॉपुलेशन या सेडिमेंटेशन का खतरा होता है और पूरा पेंट कंटेनर के नीचे जमा होकर खराब हो सकता है, जिसे पिगमेंट सेटलिंग भी कहा जाता है। सातवां हाइड्रोफोबिसिटी टेस्ट। ये टेस्ट ये मापता है कि पिगमेंट को पानी में मिलाने पर पिगमेंट कितना प्रतिरोध करता है। यह बेसिकली पिगमेंट और पानी की एक साथ रहने की क्षमता को दर्शाता है। यह विशेषकर वाटर बेस्ड पेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। केमिकल रेजिस्टेंस टेस्ट। यह टेस्ट ये दिखाता है कि पिगमेंट एसिड, एल्कली या अन्य केमिकल के संपर्क में आने पर कैसा व्यवहार करता है। ये डेंसिटी टेस्ट। यह पिगमेंट का घनत्व निर्धारित करता है। पेंट के सेट होने की प्रवृत्ति को समझने में मदद करता है। जो पिगमेंट भारी होता है वो जल्दी सेटल होता है। नवा है पीएच टेस्ट या पीएच वैल्यू टेस्ट। इससे पिगमेंट का पीएच पता करने में मदद मिलती है कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। यह टेस्ट अन्य रॉ मटेरियल के साथ पिगमेंट को मिलाने पर उसकी स्थिरता को दिखाता है। 10वां मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट या नमी टेस्ट। यह पिगमेंट में नमी की मात्रा को बताता है। अधिक नमी से पेंट की स्टेबिलिटी कम हो सकती है। 11वां है हीट स्टेबिलिटी टेस्ट। यह पिगमेंट को उच्च तापमान पर रखकर उसकी रंग की स्थिरता को दिखाता है। खासकर ऑटोमोटिव पेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेंट शॉप में बेकिंग ओवन का टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और वहाँ पर कम टेम्परेचर स्टेबिलिटी वाले पिगमेंट फेड हो सकते हैं। 12वां है लाइट पासनेस टेस्ट। ये टेस्ट ये जांचता है कि पिगमेंट धूप या यूवी लाइट में कितने दिनों तक अपना रंग बनाए रख सकता है। यह टेस्ट लंबे समय तक टिकाऊ और बाहरी दीवारों वाले पेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 13वां और अंतिम है वाटर सॉल्युबल मैटर टेस्ट। पिगमेंट वैसे तो पानी में नहीं घुलते, परंतु उनमें उपस्थित कुछ अशुद्धियाँ पानी में घुल सकती हैं, जिसे वाटर सॉल्युबल मैटर भी कहा जाता है। ऐसे पिगमेंट को जंग-रोधी पेंट के साथ उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे पिगमेंट पानी में घुलकर पेंट फिल्म को बर्बाद कर सकते हैं।
दोस्तों ये टेस्ट पेंट बनाने से पहले रॉ मटेरियल के रूप में पिगमेंट को टेस्ट करने के लिए किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कौन सा सवाल है कमेंट में बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।